दोस्तों आज हमारे पास एक एम आई की एलईडी जिसका मॉडल नंबर है L43M5। ये बेसिकली रिपेयर होने आई थी, तो ये अभी हमने खोली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास जो फॉल्ट आया था बेसिकली बैक लाइट ओके थी और नो पिक्चर का फॉल्ट था। तो बेसिकली ये डबल स्केलर बोर्ड इसमें लगा हुआ, राइट लेफ्ट, और तीन एक साइड कफ लगे हुए हैं, तीन एक साइड कफ लगे हुए हैं। तो यानी इसमें जो फॉल्ट निकलता है बेसिकली, मैं वैसे आपको थोड़ा थोड़ा जल्द बता देता हूँ। इसमें जितने भी एम आई मॉडल मैं याद खास करके ये 43 इंच के देखे हैं, इसमें एक ही फॉल्ट आता है। बेसिकली फॉल्ट क्या आता है हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमारा VGL और VGH वोल्टेज हमारे बनने बंद हो जाते हैं कई बार ज़्यादातर। तो ये VGL और VGH वोल्टेज बनने क्यों बंद हो जाते हैं, इसका भी रीज़न होता है। बेसिकली पहले मैं दिखा दूँ, ये हमारे पास जो आया था एक्चुअली इसमें बेसिकली नो पिक्चर का फॉल्ट था। तो बैक लाइट ओके थी हमारी, नो पिक्चर का फॉल्ट था। नो पिक्चर का फॉल्ट आपने कैसे निकालना है इसका मैं आपको वैसे थोड़ी थ्योरी बताता हूँ। जितने ये एमआई के मॉडल आते हैं इसमें यही ज़्यादातर मैंने फॉल्ट देखे हैं। हमारा जो DC टू DC IC लगा बूस्ट आई, जो बूस्ट ऑफ सर्किट वोल्टेज बनाता है जिसमें सारे। तो कहने का मतलब ये हमारा, जैसे अभी मैं आपको वहाँ दिखा भी देता हूँ, ये हमारे यहाँ VGH और VGL, ये बेसिकली या VAA, कहने का मतलब है कुछ वोल्टेज यहाँ हमारे बनने बंद हो जाते हैं। उसके चक्कर में हमारा बेसिकली हमारा प्लेन जो बैक लाइट ओके होती है हमारा प्लेन रास्टर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है, इसमें क्या देखना होता है। मैं आपको फॉल्ट अभी हमने निकाला और इसका सबसे पहला प्रोसेस है, हमने VGH पे देखो हमारे पास जो फॉल्ट आया था, मैं VGH के पॉइंट पे हमारी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही थी, यानी हमारी ग्राउंड से लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही थी। तो जैसे ही हमारे LED को ऑन करते थे कुछ सेकंड के लिए, जैसे नामात्र सेकंड के लिए वोल्टेज बनते थे, नाल ही ड्रॉप हो जाते थे। पर कई बार ऐसा फॉल्ट आता है इसमें हमारे VGL और VGH आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, या कई बार लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिलने लग जाती है। पर बेसिकली जो फॉल्ट होता है, ये हमारा जो सेक्शन होता है सारा बेसिकली ठीक होता है। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है, जहाँ मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ हमारा जब भी ये फॉल्ट आएगा हमारा ये सेक्शन ओके होता है, क्योंकि इसमें यकदम वोल्टेज बनते हैं साथ ही ड्रॉप हो जाते हैं। पर ये याद रखना, जैसे ही एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए वोल्टेज बनेंगे साथ में ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसमें जो फॉल्ट ही आएगा, तो मैं आपको बता दूं फिर निकालना कैसे है, इसका मेथड क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने ये ध्यान से देखो, यहाँ हमने VGH का पॉइंट काट दिया हुआ। कहने का मतलब ये फॉल्ट मेरा हमेशा भी जब भी आएगा ये, तो एक बात याद रखना, ये हमारा साइड कफ है। बेसिकली ये साइड कफ से हमारे दूसरी साइड में गेट कफ लगे होते हैं, उसको सप्लाई जाती है, यहाँ से वोल्टेज सब VGH VGL अदरवाइज जितने सिग्नल जाते हैं साइड, 3 गेट कफ लगे हुए हैं इस पैनल में। तो बेसिकली वो यहाँ से वोल्टेज ग्लास से होकर इस कफ में पहुँचते हैं। वो कफ से हमारा जो स्कैनिंग हमारी पिक्चर बनती है उसके लिए होते हैं। तो कहने का ये पैनल में हमेशा साइड कफ, हमेशा फॉल्ट जो आपका फॉल्ट निकलता है हमेशा साइड कफ का फॉल्ट निकलता है। तो इसका पहला प्रोसेस है, मैं बताऊँ, या तो यहाँ से VGH VGL वोल्टेज यहाँ काट दो, यहाँ कफ को जब भी यह फॉल्ट निकलेगा, देखो यहाँ से हमारा, देखो ये अभी स्पार्क हुआ पड़ा साइड को, मैं अभी आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ये बेसिकली यहाँ से हमारा साइड को स्पार्क हुआ था, हमने यहाँ से हल्का सा काट दिया हुआ। तो ये फॉल्ट बेसिकली इस स्पार्क जो साइड कफ है इसके चक्कर में ये हमारे जो वोल्टेज यहाँ बनते हैं, जितने मेन VGH VGL वोल्टेज बनते हैं वो हमारे ड्रॉप इसी चक्कर में, साइड कफ के चक्कर में होते हैं। या तो यहाँ से आप काट, जैसे हमने ये अभी यहाँ से हमने प्रिंट काट दिए हुए हैं VGH और जो वोल्टेज यहाँ जाते थे, और यहाँ से भी हमने साइड का कफ भी थोड़ा हल्का सा काट दिया हुआ है। तो हमारा ये एक्चुअली बेसिकली फॉल्ट निकल चुका हुआ है। तो मैं अभी आपको चला के भी दिखाता हूँ कि हमारा ग्लास शॉर्ट होने के कारण क्या फॉल्ट आता है। तो बेसिकली वैसे इस पैनल में जो भी प्रॉब्लम यही आती है मेन। तो कभी आपने फॉल्ट निकालना हो, बहुत इजी ट्रिक है, तो आप निकाल सकते हो।
क्योंकि ये बाकी सिस्टम जो स्केलर बोर्ड का कभी ख़राब नहीं होता। मेन इसका जब भी फॉल्ट आएगा आपका ये साइड कफ जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जब वर्टिकल लाइन भी आएंगी तो हमारा साइड जो गेट कफ लगे हुए हैं साइड पे वो गेट कफ पे चक्कर में आएंगी। तो जो पहला हमारा गेट कफ होता है उसी चक्कर में आती हैं। कई बार वर्टिकल बार भी आ जाती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाती हैं। वो हमारा फॉल्ट बेसिकली गेट क्योंकि इस फॉल्ट में आता है। तो मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ। तो हमारा फॉल्ट देखो क्या था, हमने कैसे आगे निकल गया कि नहीं निकल गया वो भी दिखाता हूँ कि आगे हमारा ग्लास कैसे शॉर्ट हुआ था। ये देखो दोस्तों, हमने अभी ये फॉल्ट जो मैंने बताया था अभी हमने निकाला है इसमें। तो वही हम आगे चला के दिखाता हूँ। यहाँ हमारा देखो ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ एक वर्टिकल लाइन भी आ चुकी हुई है क्योंकि हमारा ये पैनल है यहाँ से ब्लैक हो चुका हुआ है, इंटरनल शॉर्ट हो गया हुआ है। क्योंकि हमारे बीजीएच जो सारे वोल्टेज हैं जो साइड गेट कॉफ पे जाते हैं तो इंटरनल हमारा ग्लास शॉर्ट होने के कारण ये फॉल्ट आता है जब भी आएगा आपका इस पैनल में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक ही फॉल्ट ज़्यादातर निकलता है। तो यही इसका फंडा ठीक करने का, या तो यहाँ साइड से गेट कफ आप काट दो और साइड से सच यानी मेन जो साइड कफ लगा उसको हल्का सा काट दो, या उसके जो बीजीएच वोल्टेज हैं वो काट दो तो आपका फॉल्ट निकल जाता है। तो अब ना हमारा ये फॉल्ट आया था एक्चुअली वो बेसिकली निकल चुका हुआ है। तो इसका ये फॉल्ट निकालने का इसी पैनल में यही फंडा होता है। तो फॉल्ट बहुत ईजी निकल जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।